हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 61 से। व्हेन थ्री आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ 60 watt 200 volt rating are connected in series to a 200 volt supply, their power drawn by them will be। कह रहा है कि पावर कितना ड्रॉन होगा, ये पूछ रहा है। इस तरह से एक बल्ब है, उसी में एक और बल्ब ऐसे कनेक्ट हो गया, फिर एक और बल्ब कनेक्ट हो गया, और सभी जो है ये P3 है, ये क्या है P2 है, और ये आपको P1 है, और सभी को सेम वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। मतलब कि 200 वोल्ट सप्लाई भी दे दिया, 200 वोल्ट सप्लाई भी है, और इनके बीच प्रत्येक के बीच 200 वोल्ट पोटेंशियल है, और 60 वॉट का ये बल्ब है। मतलब ये 60 वॉट का है, ये भी 60 वॉट का है, ये भी 60 वॉट का है बल्ब। ओके, ये भी आपको 200 वोल्ट का ही है, ये भी 200 वोल्ट का रेटिंग है। मतलब कि रेटिंग जो वोल्टेज है वो भी 200 का है, और सप्लाई भी 200 का है। तो एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जो सीरीज में जो हम लोग जोड़ते हैं ना, सीरीज में बल्ब को वो इस तरह से जोड़ते हैं। जो पावर हम लोग जोड़ते हैं वो इस तरह से जोड़ते हैं, 1/PS, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, ऐसे जोड़ेंगे। ओके, इस तरह से जोड़ा जाता है। किसमें? सीरीज में, सीरीज में ऐसे जोड़ते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो P1 है वो P2 है और P3, ये सब के सब क्या है, बराबर है। तो आपकी जायज़ सी बात है कि यहाँ पर जब पुट करिएगा, इसको सोल्व जब करिएगा, तो आपको क्या रिजल्ट आएगा, P/3 आएगा। सभी को यहाँ पर P, यहाँ पर P, यहाँ पर P, तो P/3 आ जाएगा। ओके, और कितने वाट का है? 60 वाट का है। तो P सीरीज जो आ गया वो आ गया 60/3। तो ये आ गया बच्चों, सीरीज में जो जोड़ेंगे तो आएगा 20 वाट, और यही हो गया आंसर। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन में मिलने वाला है डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 62। याद रखेंगे बच्चों कि सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। सीरीज में हम लोग को जो पावर मिलता है वो मिनिमम वैल्यूज मिलती है। ओके, तो मिनिमम में क्या होगा, P/3 कर दिया मैंने, जोड़ा तो। 62 करे कि 220 volt 100 watt bulbs are connected in first in series and then in parallel. Each time combination is connected is 220 volt AC supply, full stop, the power drawn by the combination in each case respectively will be। काफी सिंपल क्वेश्चन है। 220 वोल्ट है और 100 वाट है, और ऐसा ऐसा कितने बल्ब है? 2 बल्ब है, 2 बल्ब्स, 2 बल्ब्स। तो पहली बार जो कनेक्शन है वो किसमें है बच्चों? सीरीज में। काफी सिंपल क्वेश्चन है, सीरीज कनेक्शन। तो मैंने बताया कि सीरीज जब कनेक्शन होगा इक्वल बल्ब का, तो कैसे लिखेंगे, PS और P/N। N क्या है? नंबर ऑफ बल्ब्स, इक्वल है ना। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वल बल्ब्स, नंबर ऑफ इक्वल बल्ब्स, इक्वल बल्ब्स। ओके, तो यहां पर क्या है, PS कितने बल्ब है? 2 बल्ब्स है। कितने वाट का है? 100 वाट /2। तो कितने आएंगे? सीरीज में जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 50 वाट। क्लियर है? पैरेलल कनेक्शन जब इसको जोड़ेंगे बच्चों, पैरेलल कनेक्शन लिखते हैं क्या, पैरेलल कनेक्शन।
तो पैरेलल कनेक्शन में इस तरह से होता है, P इन पैरेलल इज इक्वल टू N इंटू पी होगा इक्वल बल्ब की, मतलब ये ऐसे जुड़ता है P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 और Pn। ओके, तो N इंटू पी हो गया। तो पावर इन पैरेलल इज इक्वल टू P1, तो कितना है 2 इंटू पी होगा, 2 इंटू पी 100, तो कितना हो जाएगा 200 वाट होगा। तो पहले सीरीज में पूछा था, फिर किस में पूछा था, पैरेलल में पूछा था, तो इतना वाट ऐसे होगा, है ना। तो यही हो गया आंसर। और ऑप्शन अगर देखेंगे तो 50 वाट एंड 200 वाट, तो इसका भी आंसर क्या होगा, डी होगा, और इसका भी आंसर डी है। क्लियर। 63 एन इलेक्ट्रिक केटल्स हैविंग 2 heating coils. When one of the coils is connected to an AC source, the water in the kettles boils in 10 minutes. When the other coil is used, water boils in 40 minutes. Full stop. If both the coils are connected in parallel, then time taken by the same quantity of the water to be the boil. देखो भाई, कह रहा है कि इस तरह से एक हीटिंग वायर है, ठीक है। तो एक जो वायर है वो T1 टाइम ले रहा है और दूसरा जो है वो आपको T2 टाइम ले रहा है, और m kg वाटर है, मान लीजिए m kg वाटर है, और इसको T डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा रहा है। मान लीजिए m kg वाटर है, और ये जो है इसको m kg वाटर को T डिग्री सेल्सियस पहुंचा रहा है, कितना समय में, T1 समय में, और ये R2 है। सेम वाटर को T2 टाइम में T डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिख दीजिए, T डिग्री सेल्सियस पहुंचा रहा है। मतलब कि ये एक हीटिंग वायर है, उसकी रेजिस्टेंस R1 है, m kg वाटर को T डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में या उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में T1 समय लगा रही है, और फिर कहाँ पे R2 रेजिस्टेंस है, ये सेकेंड वायर है, इसी वाटर को T2 समय लगा रहा है सेम टेम्परेचर तक ले जाने में, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि अगर हम इसको, इसी वायर को अगर हम सीरीज में जोड़ दे तो क्या होगा, इसी वायर को R2, ये क्या हो गया R1, ये R2, ये R1, ये टाइम कितना है T1, और ये क्या क्या है टाइम। अब सेम m kg वाटर को T डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा रहे हैं, तो हम इसको किस में जोड़े हैं, अभी सीरीज में जोड़े हैं, समझे बच्चों। सीरीज में जोड़ते हैं तो कितना टाइम लगेगा, T सीरीज इज इक्वल टू T1 प्लस T2 कर देना, बस हो गया आंसर। अगर सीरीज में है तब, अगर यही वायर इस तरह से है और ये जुड़ा हुआ किस में हो, पैरेलल में जुड़ा हो, तब तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2। ओके, ये टाइम T1 और ये टाइम क्या लिया T2, और सेम kg वाटर, m kg वाटर को कहाँ तक, T डिग्री सेल्सियस को ले जाने में जो टाइम लगेगा वो क्या लिखेंगे बच्चों, T पैरेलल इज इक्वल टू T1 T2 डिवाइडेड बटे T1 प्लस T2। ऐसा थ्योरी आप पढ़े होंगे, इसका डेरिवेशन भी होता है, तो हम लोग यहाँ डेरिवेशन नहीं, हम तो न्यूमेरिकल बनाना है हम लोग को। ओके, तो TP। तो अब यहाँ पर क्या कहा है सवाल में, लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं, इफ बोथ द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, T1 आपको दिया हुआ है, T2 भी आपको दिया हुआ है। तो T1 दिया है बच्चों 10 मिनट्स, बिल्कुल 10 मिनट्स, और ये दिया हुआ है 40 मिनट्स, 10 मिनट्स और 40 मिनट्स। तो जो TP है
पुट करेंगे यहाँ पर 10 40 डिवाइडेड बटे 10 और 40। तो यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 40 डिवाइडेड बटे 50। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये हो गया 8। कितना हो गया बच्चों? 8। तो 8 मिनट आ गया आंसर। 8 मिनट पैरेलल में जुड़ेंगे तो 8 मिनट आएगा। और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ए। क्लियर? अच्छा सवाल है। 64 द करेंट इन द गिवन सर्किट इज, आपको एक सर्किट दिया हुआ है तो कह रहा है कि इसमें कितना करंट होगी ये आपको बताना है। यहां पर इस तरह से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहां भी क्या लगे हुए हैं? रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरह से। इस तरह से है, आर ए आर बी आर सी आपको करके दिया हुआ है। तो सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रही है ये आपको बताना है। तो काफ़ी सिंपल है। पहली बात कि ये जो दोनों है वो किस में है? सीरीज में है। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? तो सीरीज में कितना हो जाएगा? आर एस इजकल टू 6 प्लस 6 हो गया 12 हो गया। तो अब ये एक बन जाएगा, आपको पता ही है। लीजिए बना देते हैं, हालांकि ये बनाने के लायक नहीं है ना सब्जेक्ट, काफी सिंपल है। ये हो गया। तो ये हो गया आपका 12 ओम और ये हो गया बच्चों 3 ओम प्लस माइनस ये हो गया 4.8 वोल्ट। करंट इधर जा रही थी, इसी को कैलकुलेट करना है, आई करंट कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों किस में हो गया? पैरेलल में। तो क्या होगा पैरेलल में? आर पी इजिकल टू 3 × 12 डिवाइडेड बटे 50। तो ये हो गया आपको कितना होगा? 5। ये कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा आपको 2/4 ऐसे हो जाएगा। तो आर पी इजिकल टू, तो आई इजिकल टू 4.8 डिवाइडेड बटे 2.4। तो ये हो जाएगा आपको 2 एम्पियर। तो करंट जो सप्लाई हो रही है वो क्या हो रही है? 2 एम्पियर। इसी को हम लोग कहते हैं आंसर। इसको आंसर बोलेंगे तो 2 एम्पियर आंसर हो जाएगा आपको। इसका भी आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 65। 3 equal resistor connected in series across the source of the EMF together dissipate 10 watts of the power. So what will be the power dissipated in the watt if the same resistors are connected in parallel across the source of the EMF? तो सबसे पहली बात ये है कि जब सीरीज में कनेक्ट करेगा, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सीरीज में इसको कनेक्ट कर देते हैं तो आपको P इजिकल टू लिखना होगा I स्क्वायर इंटू आर, स्मॉल आर आई स्क्वायर स्मॉल आर। तो यहाँ पर लिखेंगे I स्क्वायर स्मॉल आर, मतलब कि 3R है। ओके, और ये P हो गया। गुड आउट। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग? पोटेंशियल के टर्म में इसको लिखते हैं। तो पोटेंशियल के जो टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा वैल्यू जिसका? मतलब कि I को लिखते हैं क्या? V/R। I को लिखेंगे क्या बच्चों? V/R लिखेंगे। तो पावर बराबर क्या लिख सकते हैं? V का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, V का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 3R, इसका भी स्क्वायर लिखेंगे, इनटू 3R लिखेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो V स्क्वायर डिवाइडेड बटे
3R हो जाएगा। और ये कितना वैल्यूज है इसकी, क्वेश्चन में इसका वैल्यूज तो दिया हुआ है, वो है आपको 10, इसका 10 वैल्यू दिया हुआ 10। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउटिंग, 10 दिया हुआ, तो इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। When connected in parallel, when connected in parallel, जब इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P डैश V स्क्वायर डिवाइडेड बटे R बटे 3, R इक्विवेलेंट R/3 हो जाएगा। यहाँ पर 3R हो गया था, R इक्विवेलेंट मतलब कि RS जो है वो कितना है, 3R है, 3R। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, RP इज इक्वल टू R/3, सही है, R/3, कोई डाउट नहीं। तो इसको आप सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, P डैश, ये निकलना होगा P डैश। यहाँ पर थोड़ा सा इसको अगर चेंज कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपको, थोड़ा सा 10 इंटू 3 कर दीजिए, 10 इंटू 3 V स्क्वायर डिवाइडेड बटे R कर दीजिए। कोई डाउट, देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा V स्क्वायर बटे R, अब सबसे अच्छा हो गया है ना। अब यहाँ से देखिए, इसको A मान लीजिए, तो V स्क्वायर बटे R को क्या लिखिएगा, 30 लिखिएगा, लिखिएगा ना। तो 3 इंटू 30, तो ये कितना आ गया, 90 वाट आ गया, और यही हो गया आंसर। ऑप्शन अगर आप देखेंगे इसका 65, तो 65 में क्या, डी आ रहा है, ऑप्शन डी में है ये। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप एक बार फिर से समझ लो। 3 रजिस्टर है, एक का रजिस्टेंस स्मॉल r है, तो आप P बराबर I स्क्वायर R लिख देंगे, फिर I को क्या लिखेंगे, V स्क्वायर बटे 3R, हाँ V स्क्वायर बटे V बराबर आई आर, तो I बराबर V बटे R होता है, तो सही लिखे हैं, एक सेकंड चलेगा, ऐसा बन जाएगा। ये वाला वैल्यू आपको दिया हुआ है, जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो ये दिया हुआ है। थोड़ा सा आप इसको 3 को यहाँ ले आएंगे ना, तो V स्क्वायर बटे R हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो P डैश इजकल टू V स्क्वायर बटे R/3, RP बराबर क्या हो गया, R/3 यहाँ पर हो गया इक्विवेलेंट, इसको ऊपर भेजेंगे, तो 3 इंटू V स्क्वायर बटे R। अब V स्क्वायर बटे R यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे, 90 वाट आंसर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सीरीज में कम होता है और पैरेलल में पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इससे आपके घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है। क्वेश्चन नंबर 66, द करेंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज, एक सर्किट दी हुई है और उसमें आपको करंट दिया हुआ। इसके पहले जो सोल्व किए थे सेम उसी तरह का है, सेम टू सेम उसी तरह से। ये हो गया और ये आई, ये प्लस ये माइनस, ये हो गया आपको 2 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या होगा 3 ओम, ये हो गया 3 ओम, 3 ओम। ओके, तो इसमें आपको करंट निकालना है, तो काफी आसान है। ये वाला दोनों ये जो दोनों होगा सीरीज में होगा तो क्या होगा 3 + 3 = 6 ओम हो गया, इस सीरीज में है। और फिर ये इसके साथ किस में हो गया, पैरेलल में हो गया, तो ये हो गया 3, इसके साथ एक और जोड़ना है पैरेलल में, तो पैरेलल में हो गया 6 ओम। प्लस माइनस और 2 वोल्ट करंट ऐसे जाएगी। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आरपी मिल जाएगा पैरेलल में, तो 3 × 6 डिवाइडेड बटे 3 + 6, तो ये हो गया 3 × 6 डिवाइडेड बटे 9, तो ये हो गया 3 और ये हो गया आपको 2, तो आरपी = आ गया
2 ओम। तो करंट कितना सप्लाई हो रही है, पोटेंशियल 2 वोल्ट और नेट रेजिस्टेंस 2 ओम, तो ये कितना आएगा 1 एम्पियर, यानी I इज इक्वल टू आएगा 1 एम्पियर और यही होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 67 देखिएगा। इफ 2 bulbs whose resistance are in the ratio of 1:2 are connected in series, the power dissipated in them in the ratio। सबसे पहली बात कि रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है। इसका मतलब कि R1 इक्वल टू 1 ओम और R2 इज इक्वल टू 2 ओम। R1 इक्वल टू 1 ओम और R2 इक्वल टू 2 ओम। दोनों जो बल्ब्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है, ये वाली बल्ब फिर ये वाली भी बल्ब, दोनों बल्ब जो है वो सीरीज में है, B2 B1। इस तरह से सोर्स वोल्टेज ऐसे दिया होगा माइनस प्लस और भी। ओके, तो जब सीरीज में होगा तो करंट सबके लिए सेम होगा ना, तो P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे I² R लिखेंगे, है ना। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया R हो गया, तो P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय क्या होता है R2। क्लियर। तो यहां पर क्या है P1 रेशियो P2 1:2, यही आंसर होगा 1:2 ही इसका आंसर आएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा डी होगा। 68 व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड D। क्वेश्चन अच्छा है, पहले क्वेश्चन को आप देख लो भाई। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा, एक रेजिस्टेंस यहां लग गया, फिर एक रेजिस्टेंस यहां दे दिया, एक रेजिस्टेंस यहां लगा, फिर एक रेजिस्टेंस यहां दे दिया, एक रेजिस्टेंस ये भी है, एक रेजिस्टेंस यहां भी है, एक रेजिस्टेंस यहां भी है। अब यहां पर नाम है, यहां पर B नाम दिया हुआ है, यहां पर D नाम दिया हुआ है, यहां पर A नाम दिया हुआ है और यहां पर C नाम दिया हुआ है। सब 10 ओम है। सभी के रेजिस्टेंस जो है कितने हैं बच्चों 10 ओम। सभी का रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो कह रहा है कि आपको A और D के बीच रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहला काम करना है ये कि यहां से A और D के बीच एक सेल लगा दीजिए। सेल लगा दिया मैंने, माइनस प्लस एक मेटल वायर से जोड़ दिए। तो ऐसे करंट जा रही है, ऐसे, फिर ऐसे करंट जाएगी, फिर ऐसे चली जाएगी, है ना भाई। तो ये अगर I है तो इधर क्या आ गई I1, इधर क्या चली गई I2। ओके, फिर इधर जाएगी, फिर I2 जो है ना इधर आ जाएगी, I2 फिर इधर आ जाएगी, फिर I1 इधर आ जाएगी, फिर I1 इधर चली जाएगी, फिर I1 इधर और फिर इसमें क्या आ जाएगी I आ जाएगी। क्योंकि इधर कोई करंट को लेने वाला नहीं है, इधर कोई है लेने वाला नहीं है। अगर इधर मेटल वायर से कोई कनेक्शन होता, ऐसे जुड़ा हुआ होता तो फिर उसका करंट जाता। इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है वो डेड एलिमेंट है, ये काम नहीं कर रहा है, और ये भी क्या है काम नहीं कर रहा है। तो डेड एलिमेंट इसको बोलते हैं। ये हो गया डेड एलिमेंट। तो आप इसको हटा सकते हैं, आप इसको क्या करिए रिमूव कर। इसको आप सर्किट में नहीं रख सकते, हटा दिया मैंने इसको। अब क्या हो गया कि जो करंट ये है वही करंट ये है, तो ये और ये दोनों सीरीज में रहेगा। लेकिन इधर देख लो भाई, ये करंट बढ़ गया तो फिर ये दोनों किस में हो गए सीरीज में।
और फिर ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, फिर आपस में किस में हो गए, पैरेलल में, और फिर फाइनली किस में हो गए, सीरीज में। तो इसी डायग्राम को अगर ऐसे बनाया जाए तो ऐसा हो जाएगा, ये 10 है बेचारा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 20 है, और फिर ये क्या है, 10 है। ये कौन सा जगह, ए, ये कौन सा जगह, डी। एक सेल लगा दीजिए। समझ में आया बच्चों? 10 20 20 10। क्लियर? नो डाउट। अब फिर इसको जोड़ो, ये वाला को, तो ये फिर क्या हो जाएगा, 10 पैरेलल में है, तो फिर क्या बन जाएगा, ए आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको समझिए पहले। 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल हैव सेम लेंथ बट देयर क्रॉस सेक्शन एरिया, मान क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो 3:1, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा है, मतलब कि A1 रेशियो A2 दिया हुआ है 3:1। मेरे कहने का मतलब है कि A1 = 3 मीटर स्क्वायर दिया होगा, और A2 = कितना दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। L1 L2 L, ρ1 ρ2 रो, सेम मटेरियल सेम लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि जो पतला वायर, आगे पढ़ते हैं, दे आर ज्वाइंट इन सीरीज, उसको सीरीज में जोड़ेगा, फुल स्टॉप। द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 ओम, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो पतला वाला जो वायर है ना, जो पतला वाला वायर है, सॉरी थिकर वायर है, जो मोटा वाला वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है 10। मतलब कि R1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको 10 ओम पहले ही से दे रखा है ना। ये है पतला है, ये मोटा वाला है। थिकर वायर दिया, थिकर मतलब यहाँ पर मोटा वाला वायर है, इसकी एरिया 3 है तो ये मोटा होगा, इसका 1 है तो ये पतला वायर। तो सबसे पहली बात ये है कि R = रो, L बटे क्या होता है बच्चों, एरिया। तो R जो हो गया वो क्या हो गया, 1 बटे एरिया हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R2 डिवाइडेड बटे R1 = लिखेंगे A1 डिवाइडेड बटे A2 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको R1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, R1, तो R2 निकाल लेते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 × A1 डिवाइडेड बटे A2, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो R1 कितना है बच्चों, 10, A1 कितना है आपको 3, A2 कितना है 1, तो ये हो गया आपको 30 ओम, ये हो गया R2 30 ओम है। तो नाउ R1 and R2 connected in series, ये आंसर होगा। नंबर 70, a heating coil is labeled 100 watt, 220 volt. The coil is cut in half and 2 pieces are joined in parallel to the same source.
द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इज। तो सबसे पहली बात ये है, एक कॉइल है और ये है आपको 100 वाट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है। क्लियर? क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट नहीं है? ओके। तो यहाँ पर अगर P की बात करें तो V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं? R। R इसकी एक रेजिस्टेंस है, बिल्कुल। अब इसको दो टुकड़े में काट दे रहे हैं, तो दो टुकड़े में काट देंगे तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R/2। इसकी भी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R/2। लेंथ हाफ हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? हाफ हो गया। R रो L बटे एरिया। अब इन दोनों को हम जोड़ दिए किस में बच्चों? पैरेलल में। सेम पोटेंशियल पर पैरेलल में जोड़ दिए, तो ये भी हो गया R/2, ये भी हो गया R/2। तो अब इसका पैरेलल जोड़ेंगे, इसका RP बनाएंगे तो कितना मिलेगा? इसका RP जोड़ेंगे तो R/2 होगा, फिर क्या होगा? R/2 होगा डिवाइडेड बटे R/2 प्लस R/2, ऐसे बनेगा। तो RP इज इक्वल टू मिलेगा R/2 2 इंटू R/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो RP इज इक्वल टू R/4, RP इज इक्वल टू R/4 आ गया। तो फिर अब यहाँ पर P डैश अगर हम लिखें, P डैश तो क्या लिखेंगे? V कांस्टेंट पावर और RP माने RP लिखेंगे यहाँ पर। तो P डैश इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बटे R डिवाइडेड बटे 4। तो P डैश इज इक्वल टू लिखेंगे बच्चों V का स्क्वायर डिवाइडेड बटे R इंटू 4। और यहाँ पर देखो V स्क्वायर बटे R, इसका वैल्यू कितना लिखे हैं? 100 वाट है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? P डैश इज इक्वल टू लिखेंगे 100 इंटू 4। तो क्या लिखेंगे बच्चों? 400 वाट लिखेंगे। और यही हो गया आंसर। अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको मिलेगा बी। तो आज हम लोग 70 तक सोल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 70 तक सोल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे 70 to 80 नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।